हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं केडी के बारे में। जी हाँ, आपने केडी की आज की वीडियो तो देखी होंगी कि जिसमें केडी बोल रही है कि वो आज के बाद करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी। और क्यों नहीं करेगी तो वो भी आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं बता देती हूँ कि वो बोल रही है कि मेरे साथ इतने बड़े बड़े अपशगुन हो गए इस दिन, तो आगे से मैं व्रत नहीं रखूँगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं करवा चौथ का व्रत नहीं रखूँगी, क्योंकि करवा चौथ का व्रत करना मेरे नसीब में ही नहीं है। तो भाई कोई केडी से पूछने वाला है कि वो कौन होती है ये सब कुछ डिसाइड करने वाली, कि वो व्रत नहीं रखेगी। जिस व्रत का वो 1 महीने से इंतज़ार कर रही थी, उसको इतना ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था, और आज उसने छोटे से बैम के ऊपर बोल रही है कि व्रत नहीं रखूँगी। और अपशगुन कौन से हुए वो भी आपने देखा होगा। उसने बताया कि उसका हाथ कट गया कांच से, उसकी छलनी जल गई, उसका सिंदूर गिर गया, मंगलसूत्र टूट गया। तो उसके रीज़न बता देते हैं। मंगलसूत्र आपने देखा होगा कि जब वो पहन रही थी उसने इतना बड़ा टावल सिर पर लपेट रखा है और फिर वो मंगलसूत्र पहन रही है। तो मंगलसूत्र इतना आपने देखा होगा, कभी भी हम डालते हैं तो हमेशा सिर पर कुछ भी नहीं रखते, आराम से डालते कि कहीं ये अटक उटक के टूट ना जाए। इस चीज़ का हर कोई ध्यान रखता है। और दूसरा, ये नकली मंगलसूत्रों की चैन इतनी कमज़ोर आती है कि जो कि हर किसी की कभी ना कभी टूट ही जाती है। तो इस चीज़ को अपशगुन मानना, तो कम से कम अगर पहनना था तो उसको ध्यान से पहन। तो और दूसरा, छलनी का बोल रही है कि छलनी जल गई, तो हमें तो उसकी कहीं छलनी जली हुई नहीं दिखी। थोड़ी सी हल्की सी लगी हुई है, वो तो लगी जाती है आँच, भाई इतना ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर बोल रही सिंदूर भी गिर गया। अब सिंदूर है, खुली रख दी होगी बाई चांस गलती से, तो गिर भी गया होगा। तो ये सब उसने अपशगुन बताए कि मेरे साथ अपशगुन हो गए, इसलिए मैं ये व्रत नहीं करूँगी। और उसका वही फिर से रोना धोना शुरू हो गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और फिर उसने बताया कि मैंने दीपक के लिए 8 साल व्रत रखे, फिर भी दीपक नहीं रहा। तो बहन, ऐसा तेरे साथ नहीं, ऐसी कितनी लाखों करोड़ों बहन होंगी दुनिया में जिन्होंने पता नहीं कितने कितने साल व्रत रखे होंगे, और उनके साथ भी पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो ये कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ हमारी एक श्रद्धा होती है। और हम तो चाहते हैं कि हर किसी का करवा चौथ अच्छे से आए और हर साल अच्छे से सब अपना करवा चौथ मनाएं। तो जो इसने डिसाइड कर लिया, तो इसमें इसके फौजी का, इसके ससुराल वालों का, उन पे क्या गया होगा। उन पे कोई असर नहीं गया इन चीज़ों का, कि भाई उनकी बहू ने एक बार में डिसाइड कर लिया कि वो व्रत नहीं रखेगी। फिर दूसरा, मंगलसूत्र का हमने बताया, और उसका सिंदूर का इसने खुद बताया कि बच्चों ने खुला छोड़ दिया डिब्बी, तो वो गिर गई। तो ये इसने सारे रीजन बताए अपशगुन के। और इस अपशगुन से इसने 1 मिनट में वही डिसाइड करके इसका फिर रोना धोना शुरू हो गया कि मैं व्रत नहीं रखूँगी, ये व्रत मेरे कर्म में नहीं है, मेरे नसीब में नहीं है। तो भाई तू कौन डिसाइड करने वाली है, तेरे कर्म में नहीं है। जब तेरे कर्म में कर्म है तो ये व्रत तेरे कर्म में क्यों नहीं होगा। तो ये सब बातें केडी की। और जो केडी बोल रही है कि मैंने तो सरगी भी नहीं खाई, क्योंकि मैं 5 बजे उठी, 6 बजे सरगी का इतने दिन हो गया। तो जो इसने इतना वीडियो बनाने पर ध्यान रखा कि मैंने ऐसी नेल पेंट लगा ली, ये सब कुछ काम ऐसे तैयार हुई, तो इतना इसको पता होता तो कि भाई 6 बजे, तो सब इसको पता ही होगा कि टाइम हो जाएगा। तो इसने फटाफट ये काम क्यों नहीं किए, जो इतना ध्यान इसने वीडियो बनाने में रखा। तो इसने टाइम से उठ के, जो ये बोल रहे मेरी आँख नहीं खुली, चलो कोई नहीं, आँख नहीं खुली तो कम से कम जल्दी जल्दी करके अपना काम करके तो सरगी तो खा ही सकती थी ना। तो ये सब इसके बहाने, रोने धोने वही फिर से शुरू हो गए। और फिर सबका इल्ज़ाम डाल रहे कि कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे ट्रोल भी करेंगे, मेरे ऊपर वीडियो भी बनेगी। तो भाई जब तू खुद लोगों को मौका दे रही है बोलने का, खुद ऐसी हरकतें कर रही है कि हाँ आओ मुझे ट्रोल करो, तो फिर तब वो फौजी कहाँ चला गया तेरा। वो बोलेगा नहीं कि भाई तू खुद इस तरह से रोना धोना तूने शुरू कर दिया व्रत वाले दिन ही, व्रत से अगले दिन ही। और इतना ज़्यादा अंधविश्वास करना, इन सब चीज़ों में घुसना, हर चीज़ बात बात पर वहम करना, तो ये सब चीज़ें कहाँ तक ठीक है। और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि भगवान ने तुझे मौका दिया है दोबारा से ये व्रत रखने का,
और तू जो बोल रही है कि मैं ये व्रत नहीं रखूँगी। अगर तेरा फौजी है जो तुझे बोलती है तू बार बार मैं तो फौजी की फौजन हूँ, तो भगवान ने तुझे इतना अच्छा मौका दिया है तो तू क्यों इन अपशगुनों को मान रही है। अगर तेरे मन में अच्छे से श्रद्धा है, तू पूरी श्रद्धा से कर रही है, तो कोई अपशगुन नहीं होते। बल्कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको ऐसे मौके नहीं मिलते। अगर तू बोल रही है कि मेरा फौजी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, अगर ये सब है तो फिर तू क्यों ऐसे अंधविश्वासों में घुसी हुई है और इस तरह से तू डिसाइड करे। क्योंकि पता है इतने दिनों के बाद जैसे इसने व्रत किया है, इसने बोला कि पीछे मेरे साथ ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था, जो इसने सब बताया, तो एक मन में डर वैसे रहता है। तो अगर इस दिन दोबारा से छोटी मोटी चीज़ हो भी गई तो ये सब चीज़ें इसको भूल कर और अच्छे से अपना त्यौहार मना। तो आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।